एमसीक्यूएस मैराथन देखने वाले हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ये अपना सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि 4, 9, 16 एक समान अंतर श्रेणी एपी में है ना, तो समान अंतर क्या होगा। तो फटाफट से हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो भाई 4, 9, 16 है। समान अंतर कैसे निकालें। 9 में से 4 को घटा दो ना सर, कितना आया, 5 आया। 16 में से 9 को घटा दो ना सर, कितना आया, 5 आया। राजा अपना अंतर कितना आएगा, 5 आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताना है, बोलो ना भाई। तो समान अंतर डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। सिंपल सा बात है, इतनी सी बात है बस। क्या 5 होगा सर, नो सर नो, 5 नहीं होगा। गलती यहाँ पर हमारे से हो गया है। अगर 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, फटाफट से बताना है। यहाँ पर तो राजा अपना 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पर जब घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। 16 में से जब हम लोग 9 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। और 4 में से और 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो राजा यहाँ पर तो एपी होगा ही नहीं, ये एपी होगा ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इसलिए हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर सही कर देते हैं, हम इसको 14 मान लेंगे, ठीक है, 14 मान लेंगे तो जाकर ये होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी जीपी के 4वें और 8वें पद क्रमशः 16 और 256 है, तो इसमें समान अनुपात ज्ञात करना है। समान अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2। जो इसका समान अनुपात होगा वो क्या आएगा, 2 होगा। समझे क्या, कैसे होगा सर, ए आर क्यूब बराबर कितना होगा, 16 होगा, है ना। 4वां स्थान को ए आर क्यूब बोलते हैं और 8वां स्थान को ए पप्पा आर पावर 7 बराबर 256। ठीक है, अब ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आर 4 बचेगा और 16 को 256 से भागा देंगे, 16 आएगा और आर बराबर अपना 2 आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी एचपी है, हार्मोनियम हार्मोनिक प्रगति है। राइट आंसर इसमें सी होगा, है ना। 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये क्या है, हार्मोनिक प्रगति है। आई होप आप लोग हार्मोनिक प्रगति जानते हैं। हार्मोनिक प्रगति एपी की तरह ही होता है, बस उसका उल्टा होता है। मतलब संख्या का उल्टा कर दो और तब देखो एपी है क्या। जो संख्या एचपी है उस संख्या को उल्टा करके देखो एपी है क्या। जैसे ये संख्या 1 है, 1 का उल्टा 1, 1/2 का उल्टा 2, 1/3 का उल्टा मतलब 3 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा तो 3, 1/4 का उल्टा 4। तो यहाँ पर एपी के सीरीज में है कि हाँ, तो ये एचपी अपना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, 1000 को 5%, 1000 को 5% वार्षिक ब्याज दर पर तिमाही संयोजन के साथ 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया है, तो भाई भविष्य क्या होगा, इसका जो भविष्य मूल्य क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, भविष्य मूल्य क्या होगा, आराम से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं कि राजा 1000 है, हाँ 1000 है, उसको हम लोग क्या निकालेंगे, 5% निकालेंगे, ठीक है। लेकिन 5% क्या है, क्वार्टरली है। तो आओ ना इसको हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि, फॉर्मूला बोलता है P इंटू 1 प्लस R/100 पर पावर n। बस ये वाला फॉर्मूला आप सेट करोगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा, आपका आंसर ए आ जाएगा। समझे क्या, यस सर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए सम ऑफ मनी डबल इन 12 ईयर, अगर कोई मनी है, पैसा है, वो डबल हो जाता है 12 साल में 6% सिंपल इंटरेस्ट के, तो बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। अगर एक राशि 6% साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो मूलधन क्या होगा। मूलधन कितना होगा राजा, हम लोग इससे भी पता लगा सकते हैं और ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं, दोनों तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आराम से आप लोग बी लगाएंगे, 1000। तो 1000 रुपया अगर प्रिंसिपल है, उसको 6% साधारण ब्याज पर लगाएंगे तो 12 वर्षों में वो क्या हो जाएगी, दुगना हो जाएंगे। ठीक है सर, तो 12 वर्षों में क्या हो जाएगा, बोलो ना, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगना। समझा क्या, समझा क्या राजा, यस सर। अब आगे बात करते हैं। बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट
इफ 5,000 अमाउंट टू 6,000 इन 2 ईयर अंडर सिंपल। बोल रहा है कि यदि 5,000 साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 6,000 हो जाती है, 5,000 साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 6,000 हो जाता है, तो बताओ ना ब्याज दर कितना होगा। तो राजा इसका हम लोग लगाएंगे P इंटू R इंटू टी बटा 100 बराबर कितना होगा 6,000। नहीं राजा 1,000 होगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो 1,000 मिला रे। अरे खजूर 5,000 रुपया लगाया, 6,000 मिला, मतलब 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला। हाँ सर। अब हम लोग क्या करेंगे राजा, पी की जगह हम लोग 5,000 लिखेंगे। तो सर पी को मिटा दो और टी की जगह 2 लिखेंगे, टी को मिटा दो। आओ लिखते हैं हम लोग पी की जगह 5,000, पी की जगह क्या लिखते हैं 5,000, और आर की जगह आर लिखेंगे और 2 वर्ष लिख देंगे। अब देखो 2 0 कट गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 50 को 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है सर। अब 100 आ गया, 100 आर बराबर 1,000, तो आर बराबर 10, आर बराबर 10 निकाल के देख लीजिएगा 10% आएगा। आप लोग निकाल के जरूर देखिएगा 10% आएगा। अब बात करते हैं 4,000 रुपया पर 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर। बताओ ना वार्षिक संयोजन से कितनी संयोजन ब्याज होगी। राजा 4,000 गुना 4,000 लिख देंगे। क्या फॉर्मूला P इंटू 1 + R का रेट कितना है 8% बटा 100 बटा 3। ऐसे करोगे निकालो ना, ऐसे करके निकालो ना, आंसर कितना आएगा राजा, आंसर कितना आएगा राजा, बोलो ना फटाफट से, बोलो ना फटाफट से, बोलो ना आंसर कितना आएगा राजा, आंसर कितना आएगा राजा। भाई 7 का आंसर अपना ए हो जाएगा, आप निकाल के देखना है इसको, ए आएगा। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपया की वर्तमान मूल्य क्या होगी। वर्तमान मूल्य पूछ रहा है जो 5 वर्षों बाद 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक संयोजन से मिलती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है 1 बटा, इसका फॉर्मूला है कि भाई P बटा, मतलब P जो है जैसे 10,000 है, 10,000 को भागा कर दो 1 + R पर पावर n, बस ये करोगे निकल जाएगा। R के जगह लिख देना 10/100, n के जगह लिख देना 5, और जैसे आप भागा करोगे तो अपना आंसर क्या आएगा राजा, अपना आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा 6,209.54, इस तरीके से आ जाएगा। जो वर्तमान आएगा 10,000 का वर्तमान 5 साल तक कितना आएगा, 10,000 5 साल के बाद 10,000 है तो अभी उसका दाम कितना होगा, यही पूछ रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि दो चर पूरी तरह से सकारात्मक रूप से सहसंबंध है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा। यदि दो चर वेरिएबल, मतलब वेरिएबल के बीच सहसंबंध गुणांक है कितना है -0.8 है, तो क्या संकेत करता है, ये संकेत करता है कि माइनस में है, तो ये माइनस में है तो निगेटिव है, और -0.8 है तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन करता है। समझे क्या। निम्नलिखित में से कौन सा दो चर के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कौन सा दो चर है, कौन सा दो चर है। ऑप्शन आपके सामने दिया है, राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा रिग्रेशन एनालिसिस। क्या होगा राजा, रिग्रेशन एनालिसिस। लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा जरूर से जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है समय श्रृंखला विश्लेषण में प्रवृत्ति घटक क्या है। तो ये एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट और डायरेक्शन ऑफ डेटा है। क्या है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, बी होगा राइट आंसर। यदि दो चर के बीच सहसंबंध गुणांक 0 है तो इसका अर्थ क्या है कि कोई रिलेशन ही नहीं है बिटवीन द वेरिएबल, कोई रिलेशन ही नहीं है बिटवीन द वेरिएबल। समय श्रृंखला विश्लेषण में वह घटक कौन सा है जो एक निश्चित समय अवधि में कौन होने वाली आवृत्ति उतार चढ़ाव को बताता है, दर्शाता है। बी होगा इसका राइट आंसर, सीजनल कंपोनेंट। एक सीजनल कंपोनेंट एक ऐसा है जो दर्शाता है। समझे क्या। अगला क्वेश्चन है रिग्रेशन विश्लेषण जो है उसमें निर्धारण गुणांक R2 हमें क्या बताता है। R2 में बताता है कि स्ट्रेंथ कितना है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल, स्ट्रेंथ कितना है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। समझे क्या, यस। निम्नलिखित में से कौन समय श्रृंखला विश्लेषण का घटक नहीं है, याद रखिएगा नहीं है पूछ रहा है, तो रिग्रेशन नहीं है। ठीक है, रिग्रेशन नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्र प्रवृत्ति का वह माप क्या है जो सभी मानों को जोड़ने और मानों की संख्या से भाग देने में प्राप्त किया जाता है? तो मीन है ना, इसमें सभी को जोड़ते हैं और मानों की संख्या से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, मानों की संख्या से क्या देते हैं, भाग देते हैं। यस सर। अगला है, बोल रहा है यदि एक डेटा सेट का विचलन यदि एक डेटा सेट का विचलन 16 है, वेरिएंस 16 है, तो मानक विचलन क्या होगा? तो बहुत आसान है, √16 कर देंगे तो 4 आंसर आएगा। समझे क्या? यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा सेट के विचलन की गणना करने का सही सूत्र है? तो मेन सही सूत्र क्या है? अपना डी होगा राइट आंसर, ये सही सूत्र है। समझे क्या? यस सर। साधारण वितरण में औसत और मध्यिका और मोड के बीच संबंध क्या है? मीन बराबर मीडियन बराबर, तो ये बराबर होता है, तीनों के तीनों बराबर होता है, मीडियन मोड मीडियन मीन सब बराबर होता है। समझे क्या? यस सर। निम्नलिखित में से कौन सा माप चरण मानों से प्रभावित नहीं होता? मान मान मान, तो कौन सा होता है? तो मीडियन मान से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि मीडियन में बीच सीधा बीच वाला ले लेते हैं, उसमें से कुछ अंक हो कोई मतलब नहीं होता है ना, तो मानक से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि जोड़ना घटाना कुछ होता नहीं है। समझे? कोई जो बीच वाला अंक होता है, मतलब एक्स अंक है तो एक्स ही होगा वो। समझे क्या? यस सर। सांख्यिकी में के स्क्वीनेस शब्द का क्या अर्थ है? तो स्क्वीनेस शब्द का अर्थ होता है कि शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कितना शेप है, कितना शेप क्या है, कर्व का कितना शेप है, तो ये स्क्वीनेस बताता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा औसत से विचलन के वर्गों का कुल योग दर्शाता है? तो कुल योग हमेशा वेरियांस दर्शाता है। समझे क्या? ऐसी घटना की संभावना क्या होगी जो निश्चित रूप से घटित होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन? होगा ही होगा, होगा ही होगा, तो राजा वो अपना 1 है, वो होगा ही होगा। समझे क्या? परिकल्पना परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द हाइपोथेसिस। टेस्ट करना होता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है। याद रखिएगा, क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण एक निश्चित संख्या में स्वतंत्र परीक्षणों में सफलताओं की संख्या को मॉडल करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझे क्या? ये तो राजा अपना सेट 1 था। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा अगर कमेंट कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर फोटो खींच के भेज देंगे आंसर का, तो पूरा आपके लिए बेनिफिट है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।